पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, एक तरफ पंजाब असम्बली में मरियम नवाज शरीफ हलफ उठाने जा रही हैं, वजीर आला बनने जा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई तादाद जो MPs की है जिनको जो फार्म 45 जो इस वक्त मौजूद हैं उनके मुताबिक तो जीते हुए, लेकिन फार्म 47 जैसी आता है उसमें हार गए। धांधला नहीं, धांधला हुआ है, बदतरीन धांधला, जिसकी वजह से आज तमाम जो MPs हैं वो यहाँ पर मीडिया के सामने अपने फार्म 45 लेकर आ गए, और ये बहुत बड़ी बात है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने जो इस वक्त वाई साहब मौजूद हैं, ये NA 103 नेशनल असम्बली और PP का अगर आप देखें 173 जुबैर खान न्याजी साहब का, ये सारे तमाम फार्म 45 हैं, और इसमें कोई 200-300 की लीड से जुबैर साहब नहीं जीत रहे, तकरीबन 14,000 की लीड से वो अपने मद्दे मुकाबिल को हरा रहे हैं। और जनाब हम फॉर्म 47 में देखते हैं, और ये फॉर्म 45 वो हैं जो अदा सारा साहब कहते हैं ना कि थंब लगे हों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हो, ये तमाम वो फॉर्म 45 हैं, और इसमें जुबैर खान साहब जीत चुके हैं। और बाकी मामलात क्या हैं, इधर हम वाई साहब से पूछते हैं। वाई साहब, ये क्या फॉर्म 45 भी लेकर आ गए हैं, तमाम चीज़ें हो भी गई हैं, अदा साहब को एक बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब इनके फॉर्म 45 तमाम जाली हैं और ये वैसी बातें कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फार्म 45 है वो तमाम पार्टीज़ के जो इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनकी मौजूदगी में तैयार हुए हुए हैं। इन्होंने 9 बजे से 5 बजे तक तमाम रिगिंग कर ली, जल्दी वोट कास्ट कर लिए। जब रिज़ल्ट आया देखा कि फिर भी 20,000 की लीड से हार रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्म 45 जारी शुदा सिर्फ PTI को जारी नहीं हुए हुए, दूसरी तमाम पार्टीज़ को जो जारी हुए हुए हैं वो सारे मैच करते हैं। तो जाली फार्म 45 किसके पास है? जो तमाम पार्टियों के पास है, या जो ये इलेक्शन कमीशन जो दिखा रहा है वो है? तो इसमें मेरी तो यही बात है कि तमाम हमारे पास 217 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल, तमाम के तमाम हमारे पास फार्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं, जिस पे थंब भी हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, सिग्नेचर भी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। निकाल के दिखाइएगा, जरा आप निकाल के दिखाइएगा। नाज़रीन कैमरामैन साहब जरा आगे आइएगा, ये जरा देख लीजिएगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अता साहब, अगर आप ये देखें तो तमाम ये दिखा दीजिएगा कि थंबिंग के निशान भी हैं, और यहाँ पर जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और साइन, ये सिग्नेचर और ये थंब इम्प्रेशन है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एजेंट्स के नाम है, कईयों पे नहीं भी लिखे हुए, लेकिन इनके ये थंब इम्प्रेशन जाहिर करते हैं कि ये ओरिजिनल फार्म 45 हैं। इसमें से 2 को 3 को आप फ्रेंजिक करवा लें, 1 को करवा लें फ्रेंजिक, आपको पता चल जाएगा उसका ओरिजिनल है, थंब इम्प्रेशन के नहीं है। सिग्नेचर करवा लें। इसमें एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है मोहम्मद जुबैर खान न्याजी वाज़िया बर्तरी से जीत रहा है। तो ये कैसा डाका, ये डाका भी नहीं है, ये जालसाजी, ये जो इनका वतीरा है ना कि ये जालसाजी की गई, फॉर्जरी की गई है। फॉर्जरी करके जो मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, ये अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है हुकूमत करने का, और उस मैंडेट को जालसाजी के ज़रिए जो ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम किसी सूरत में भी ये सुन लें और तमाम लोग सुन लें, तमाम हमारे जो इदारे हैं वो सुन लें कि हम इंशाल्लाह ताला किसी सूरत में भी इनको मैंडेट पे, जो अवामी मैंडेट है उस पर डाका, क्या ये फॉर्जरी कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, हमें ना मंजूर है और ना हम ये करने देंगे। ठीक हो गया सर, ये एक सवालिया निशान है कि इसमें तमाम ये इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि अगर इनके पास फार्म 45 है तो ये अदालतों में क्यों नहीं जा रहे? तो इस पॉइंट को जरा हाईलाइट कीजिएगा, अदालतों में क्यों नहीं गए? सर, अब मैं आपको बताता हूँ, ये फार्म 45 है, इस पर हमने दायरी की हुई है, आज हमें 10 दिन होने वाले हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जिस पे हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तमाम तर करप्शन का जो जिम्मेदार है वो मुस्तफ़ी हो, और वो जानबूझकर हमारे मैटर्स को फिक्स नहीं कर रहे हैं। और अभी तक मेरा जो डायरी नंबर है 388 है, 387 है, 2 हैं पिटीशंस, उनमें 400 नंबर वाली पिटीशंस लगी हुई हैं, कुछ लगी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जानबूझकर डिले कर रहे हैं। इसलिए डिले कर रहे हैं कि इनको अभी बैलेट पेपर नहीं है, इन्होंने बक्से भरने हैं, इन्होंने अभी रिकाउंटिंग का ऑर्डर होगा तो वो रिकाउंटिंग में वो बैलेट पेपर अंदर मौजूद ही नहीं है बक्सों के, ये तो खाली फॉर्म 47 लिख के दे दिया। अब 47 के मुताबिक टाइम इसलिए लग रहा है कि पूरा वोट तैयार कर रहे हैं कि यार कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं। आप एक गहरी नज़र रखते हैं सियासत में, अभी तक अगर फार्म 45 के मुताबिक हम MPs की तादाद देखें तो कितने MPs हमारे बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं? 2/3 मेजॉरिटी पूरे पाकिस्तान में, सूबाई असम्बली में भी पंजाब की बात करें और नेशनल असम्बली में भी 2/3 मेजॉरिटी
पाकिस्तान 2/3 मेजोरिटी की बात। 2/3 मेजोरिटी, सारा जो मैं कह रहा हूँ ये 2/3 मेजोरिटी पीटीआई के पास है पंजाब में भी, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में भी पीटीआई ने 2/3 मेजोरिटी ली है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज के पास सिर्फ 34 सीट्स हैं, ऐसी ज्यादती ना करें। जी 34 नहीं है, मेरे मुताबिक तो सिर्फ 20 के करीब सीट्स है। 20 के करीब सीट्स हैं, 20 के सर। मतलब कि आप कह रहे हैं अभी जो हलफ उठाने जा रही हैं वो, अगर ये तमाम कट्टा खुल गया तो फिर वजीर आला कहाँ जाएगा? सर वजीर आला, उनको पता है वो चोर है, उनको पता है कि वो फॉर्जरी की हुई है, उनको पता है कि धांधली नहीं धांधला डाका मारा हुआ है उन्हें, उनको पता है कि अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश करके इतनी बेशर्मी से और डिटाई से कैसे ये हलफ ले रहे हैं। वहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, हलफ के अल्फाज हैं जो आपका जो भी बाज़मीर पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हूँ, इतने चोर लुटेरे तो छोटे अल्फाज पड़ जाते हैं, ये तो बेशर्मी की इंतहा है। सर लेकिन ये बात भी है कि आपके फार्म 45 अभी तक तमाम जो बिलाल यासीन साहब है मद्दे मुकाबिल जो जुबैर नियाजी साहब के थे वो ये फरमा रहे हैं, मियां मरूफ बिलाल यासीन साहब एक वो चेहरे थे तो उन्होंने कहा वो 174 वो ये कहते हैं कि जनाब ये तमाम जो जितने भी फार्म 45 लेकर आए ये खुद के बनाए हुए हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती बनवाए हैं और बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा एक आसान मैसेज है, बड़ा आसान तरीक़ेकार है अदालतों के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी और आम वर्कर्स के लिए भी। ये 4 फार्म 45 निकाल लें जो हम कह रहे हैं, दूसरी पार्टी से कह रहे हैं 4 फार्म 45 इनके फार्म 48 से मैच कर लें। जो पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे हमारे चार फार्म 45 अगर एक जैसे हैं और इनका फार्म 48 जो है और है, तो इसका मतलब है जालसाजी पकड़ी गई इनकी। बिल्कुल, जब जालसाजी पकड़ी गई तो ये लोग इलेक्शन पिटीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक हमें डिक्लेयर करे, उसके पास ये कानूनी तौर पे वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, किसी को फार्म 45 के अलावा डिक्लेयर ही नहीं कर सकता। ये फार्म 45 ले अपना फार्म 47 या इनका जो फार्म 45 है ये इलेक्शन पिटीशन में जाएं, डिक्लेयर हमें जो रिटर्न कैंडिडेट है, जो कामयाब उम्मीदवार, जो कामयाबी हमें डिक्लेयर करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये जालसाज जो सारे मिले हुए हैं, और हम जो है इंशाल्लाह जहाज समझ के पाकिस्तान के लिए और आवाम का जो मैंडेट है उस पर हम पूरी जंग लड़ेंगे। भाई साहब क्या आप फार्म 45 लेकर अपना मैंडेट हासिल कर पाएंगे? आखिरी सवाल है। बिल्कुल करेंगे जी, इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे। आवाम ने जो आपको वोट दिया वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। हम पूरी हिफाजत करेंगे और पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे और इनको इस जाली हुकूमत को वापस भेजेंगे जेल में। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जनाब। जनाब आला, इस वक्त मैं आपके सामने यहाँ पर तमाम MPs मौजूद हैं जिनको फार्म 47 में हरवा दिया गया है, मगर हकीकतन तौर पर फार्म 45 में वो लोग जीते हुए हैं। कोई 100 की लीड से नहीं जीते हुए, 1000 की लीड से नहीं जीते हुए, एक 14,000 की लीड से जीता हुआ है, कोई 10,000 की लीड से जीता हुआ है। यहाँ पर जो सबसे कम मार्जिन से भी MPA जीता हुआ है उसकी भी तादाद 9,000 की है। यानी कि इतनी बड़ी धांधली PP में हुई है, MPAs के साथ हुई है। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस वक्त की वीडियो बन रही है, वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर पंजाब असेंबली में हलफ उठाया जा रहा है मरियम नवाज शरीफ की तरफ से। मतलब एक जगह पर अगर एलिगेशन लगा दिया जाए और बताया जाए कि जनाब हमारे पास फार्म 45 हैं और हम लोग बड़ी बदतरी तादाद में जीते हुए हैं, और ये 1 या 2 MPAs नहीं है नाज़रीन किराम, ये 80 MPAs हैं। 80 MPAs इस वक्त की बात कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारे मैंडेट का जुर्लू फेरा गया है और हम अपना पंजाब में यह हक लेंगे। यानी कि PTI की तरफ से जो बताया जा रहा है, और फार्म 45 के मुताबिक 214 सीटें जनाब PTI इस वक्त जीती है पंजाब में से। वही दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ फार्म 45 के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 34 सीट्स जीती हैं, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है, जो फैक्ट बता दिए जा रहे हैं। मगर इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान बनता है कि अगर अवामी मैंडेट अवाम तक नहीं पहुंचाया गया और अपनी हुकूमत बना ली गई किसी के कहने पर, तो क्या ये हुकूमत अवाम इसको कबूल करेगी या ये हुकूमत अवाम साजी कर कर इस निज़ाम को ठीक कर पाएगी? ये बड़ा सवालिया निशान, इस हुकूमत के सर पे तलवार लटकती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।